गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है गौर मेडिको एजुकेशन पे, जिसमें हमने स्टार्ट की थी स्मार्ट लर्निंग सीरीज़। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोनेरा के बारे में। अभी सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, और लास्ट में अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते। प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है। प्रोटिस्टा में पहला ग्रुप यहाँ पे होता है डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। देखो यहाँ पे अपन सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं, आगे यहाँ डिटेल पढ़ेंगे इसकी। तो डाइनोफ्लेजिलेट आता है पहला, जिसमें मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर आता है सेकंड क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र के जल में पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स होते हैं सेवरोफिटिक होते हैं, मतलब कि ये डिकेइंग जो टिंग वगैरह होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट आता है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स होते हैं फाउंड इन फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश वाटर में, और स्टेगनेंट मतलब कि जो रुका हुआ जल होता है ना उसमें। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन कब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। जब लाइट इनको मिलेगी तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, मतलब अपना भोजन खुद बनाएंगे। लेकिन जब लाइट एब्सेंट होगी, सूर्य का प्रकाश नहीं हुआ, तो ये हेटरोट्रोफिक हो जाएंगे, मतलब कि ये दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबसे पहला क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट यहाँ पे देखो एक एक लाइन है अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट से बनता है, और यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन आए हैं। देखो यहाँ पे इंक्लूड द आइटम्स, चीफ प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो सी होता है उसका चीफ प्रोड्यूसर कौन होता है। ठीक है, तो क्राइसोफाइट में क्या आता है, इंक्लूड द आइटम्स चीफ प्रोड्यूसर इन अर्थ एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। इनको गोल्डन एल्गी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स। सेल वॉल ऑफ द आइटम्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल एज दे आर एम्बेडेड विथ सिलिका। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो ये नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होती है, सिलिका होती है। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। जैसे कि सोप बॉक्स होते हैं ना, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उसी तरीके से इनकी जो कोशिका भित्ति होती है एक दूसरे को ओवरलैप करती है, जो कि सिलिका की बनी होती है। Diatoms have left behind a large amount of the silica wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डाइटम्स होते हैं। अब उनकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। अब जो ये सिलिका होती है, ये क्या करती है, ये जब डाइटम्स मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो सिलिका की सेल वॉल होती है ना, वो उसमें सिलिका होती है तो नष्ट नहीं होती है, और वो क्या करती है, बिलियंस ऑफ ईयर में क्या होती है, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, डाइटोमिस अर्थ बोलते हैं उसे। ठीक है, तो बीइंग ग्रिटी दिस सोइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड सिरप। ये क्या होती है, ग्रिटी होती है इसका नेचर, इसलिए इसका यूज़ करते हैं पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल जो होते हैं उनको फिल्ट्रेट करने में, और सिरप बनाने में करते हैं इसका यूज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स इसमें क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मेन पिगमेंट्स दे आर डिफरेंट कलर्स। इसमें क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। सेल वॉल, अब इसके सेल वॉल की बात करते हैं तो क्या स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस। इसी जो ये डाइनोफ्लेजिलेट होता है, इसकी सरफेस, आउटर सरफेस दिख रही है ना यहाँ पे, ये आउटर सरफेस पे सेलुलोज की क्या होती है, कड़ी पट्टिकाएं होती है, स्टिफ प्लेट्स होती है सेलुलोज की। ठीक है, फ्लेजिला टू नंबर। अब इसमें फ्लेजिला होते हैं, दो होते हैं, लेकिन याद रखनी पोजीशन कौन कौन सी होती है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रांसवर्सली होता है, याद रखना इसको। ठीक है, पहला लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, दूसरा ट्रांसवर्स हो जाएगा, दो होते हैं। ठीक है, तो ये डाइनोफ्लेजिलेट का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है यूग्लिनोइड्स। उससे पहले ये देखो, रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है, समुद्र लाल रंग का दिखने लगता है। तो रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स अंडरगो सच रेपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। उसे रेड टाइड बोलते हैं। तो रेड टाइड किसके कारण होता है, रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स के कारण होता है। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल सच एज फिशेज। ये जो डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, इनके कुछ जीव क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे जो समुद्री जीव होते हैं, जैसे कि मछलियाँ होते हैं, ये सब क्या करते हैं, मर जाते हैं। एग्जाम्पल है गोनियलेक्स। ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल गोनियलेक्स होता है। नेक्स्ट आता है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स होते हैं, देखो अपन ने पहला पढ़ा क्राइसोफाइट होता है, उसमें सेल वॉल, उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है, सिलिका की बनी होती है। सेकंड आता है डाइनोफ्लेजिलेट्स, उसमें भी सेल वॉल होती है। लेकिन जो यूग्लिनोइड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, और सेल वॉल की किसके द्वारा रिप्लेस हो जाती है, एक पेलिकल प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं पेलिकल, उसकी बनी होती है। तो पेलिकल जो होता है ना, प्रोटीन रिच लेयर होती है फॉर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि ये प्रोटीन रिच लेयर होती है तो बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है इससे। इसमें दो फ्लेजिला होते हैं,
डायनोफ्लेजेट में भी 2 फ्लेजिला थे, लेकिन एक था लॉन्गिट्यूडनल था और एक ट्रांसवर्स था। लेकिन इसके फ्लेजिला होते हैं 2 होते हैं, एक तो छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूगिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जो यूगिनोइड्स में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो जो हायर प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके समान होते हैं। ये यूग्लिना का डायग्राम हो जाए, इसका एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिनोइड्स का, यूग्लिना, इसका ये डायग्राम हो जाएगा, इसमें फ्लेजिला दिख रहा है। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स। In suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. इसमें 2 कंडीशन होती है जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना। पहली बात तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स नहीं होते हैं ये, दूसरे जीवों पर मतलब डिकेइंग जो होते हैं ना, मतलब मरी हुई जो पदार्थ होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये सूटेबल कंडीशन में तो बनाते हैं प्लाज्मोडियम, और अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल, ठीक है, जो इनको सर्वाइव करने के लिए क्या होती है, उपयुक्त नहीं होती है, उसमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि सूटेबल में क्या बना रहे हैं और अनफेवरेबल में क्या बना रहे हैं। तो सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म इन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। इन अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है ऑन फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे और जो स्पोर्स रहेंगे फ्रूटिंग बॉडी में, उनके टिप्स पे रहेंगे ऊपर पर। स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स एंड आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस। इनके स्पोर्स जो होते हैं उनमें ट्रू वॉल्स पाई जाती है, जो उनकी भित्ति होती है, वॉल होती है, क्योंकि ट्रू होती है। और ये लाइन अच्छे से याद रखनी इसको कि स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। जो हवा होती है उसके द्वारा क्या करते हैं, इसके स्पोर्स एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, मतलब फैलते हैं। ये होता है स्लाइम मोड्स होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स होते हैं ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रोप्स। मतलब ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोप नहीं होते, हेटरोट्रोप्स होते हैं, मतलब क्या भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। लिव एज प्रेडिटर। ये क्या होता है, प्रेडिटर मतलब कि ये परभक्षी क्या होते हैं एक तरीके से, दूसरे जीव को मारते हैं या फिर उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। और पैरासाइट हो सकते हैं, परजीवी। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रिमिटिव रिलेटिव के रूप में होते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, जिसमें पहला ग्रुप, इनके 4 ग्रुप होते हैं, इसमें पहला ग्रुप आता है अमीबोइड प्रोटोजोआ। अमीबोइड, इसमें क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन इन स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब कि फाल्स फीट होता है इसमें, ठीक है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है इसका, ठीक है। तो अमीबोइड प्रोटोजोआ में क्या हो जाएगा, स्यूडोपोडिया होता है, जो कि क्या होता है, फाल्स फीट होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। देयर हैबिटेट इज फ्रेश वाटर, मतलब ये फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, सी वाटर में हो सकते हैं, और मॉइस्ट सॉइल हो सकते हैं, ठीक है, गीली मिट्टी में हो सकते हैं। प्रे इज कैप्चर्ड बाई पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। जो ये प्रे को पकड़ते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं, मतलब अपना भोजन जो होता है उसके लिए स्यूडोपोडिया की हेल्प लेते हैं ये, ठीक है। स्यूडोपोडिया को बाहर निकालते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना भोजन पकड़ते हैं। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। इनकी जो मेराइन फॉर्म होती है, मतलब समुद्र में जो पाए जाते हैं ना, जो ये अमीबोइड होते हैं, उनमें क्या होती है, सिलिका सेल होती है उनके सरफेस पे, जो उनकी सतह होती है उसके ऊपर क्या होती है, सिलिका होती है, ठीक है। और अपन ने सिलिका कहाँ पढ़ा है, सिलिका पढ़ा अपन ने क्राइसोफाइट में पढ़ा है कि उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका पाई जाती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल हो जाएंगे अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है, एक्टेज पैरासाइट अमीबा होते हैं, और एंट अमीबा, ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा अमीबोइड प्रोटोजोआ, उसके बाद में आता है सेकंड फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लेजिलेटेड में आता है लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लेजिला होता है। देखो फ्लेजिलेटेड है तो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा इसमें कौन, फ्लेजिला। दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है, और पैरासाइट हो सकते हैं, और सम एक्वेटिक हो सकते हैं। द पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, जो पैरासाइट फॉर्म होते हैं उसके कारण क्या होते हैं, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है, और वो किसके कारण होती है, उसका एग्जांपल है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज करता है, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, लिस्मानिया है और जियार्डिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, ट्रिपनोसोमा है। अब आता है सिलेटेड प्रोटोजोआ। सिलेटेड प्रोटोजोन्स में कौन आता है, लोकोमोटरी, इसमें आता है लोकोमोटरी ऑर्गन से सीलिया एंड द कोऑर्डिनेटेड movement of rows of cilia cause the water laden with food to be steered into the gullet। जो इसमें लोकोमोटिव ऑर्गन होते हैं ना, सिलेटेड में सीलिया होते हैं। अब सीलिया की जो एक साथ गति होती है, मतलब मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो होता है ना, इनका भोजन होता है इनके गलेट में प्रवेश करता है घूमता हुआ, ठीक है। वाटर लेड मतलब कि वाटर करंट होता है, उसकी वजह से घूमता हुआ, उस जो वाटर घूमेगा, सीलिया की मूवमेंट होती है। ये जो सीलिया होते हैं इनके सरफेस पे, इनकी एक साथ मूवमेंट होती है, तो इनके साथ में जो इसका आसपास का पानी वो भी घूमेगा, और वो घूमता हुआ पानी के साथ जो भी भोजन होगा आसपास, वो घूमता हुआ इनकी गलेट में एंटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दे आर एक्वेटिक फ्री लिविंग पैरासिटिक एंड कॉमन सेल, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, मतलब एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और पैरासिटिक हो सकते हैं, ठीक है। फूड इज कैप्चर्ड बाय गलेट विथ आउटर साइटोस्टोम। मतलब कि जो इनको फूड कैप्चर करते हैं
वो क्या करते हैं अंदर जो एंटर करता है साइटोस्टोम होता है इसका, साइटोस्टोम के थ्रू एंटर करते हैं और मतलब इंजेक्शन के लिए। और वाइल जबकि क्या होता है साइटोफेगी मतलब कि फॉर इजेक्शन, मतलब कि ये क्या करते हैं जो फूड को बाहर निकालते हैं वो क्या होते हैं साइटोपेगी होती है। फूड डाइजेशन इन फूड वेक्यूल इन फ्री लिविंग फॉर्म एग्जांपल पैरामीशियम। फूड डाइजेशन होता है जो पैरामीशियम होता है उसमें क्या पाई जाती है फूड वेक्यूल, मतलब कि खाद्य धानी होती है जिसमें क्या होता है फूड का डाइजेशन होता है। लास्ट फॉर्म आती है इसकी स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स होते हैं लोकोमोटिव ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं, याद रखना स्पोरोजोन्स होते हैं लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे। दे ऑल और पैरासाइट, सारे क्या होते हैं पैरासाइट होते हैं, मतलब कि दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। मोस्टली इंट्रासेलर होते हैं, मतलब कि ये सेल के अंदर पाए जाते हैं पैरासाइट। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम सब जानते हैं, प्लाज्मोडियम क्या करता है मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। और मोनोसिस्टिस, ठीक है। तो 4 फॉर्म हो जाएगी इसकी, ठीक है। पहला अमीबोइड प्रोटोजोआ था, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, ये क्या थर्ड क्या है सील्टेड प्रोटोजोआ, और क्या स्पोरोजोन्स हो जाएगा, ठीक है। आगे है कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ ये क्वेश्चन कैसे हैं फिल, अब मैंने जो भी पढ़ी है ना उनसे रिलेटेड ये एनसीईआरटी के लाइन के है, ठीक है। कुछ तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं और कुछ है ट्रू फॉल्स वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऑल सिंगल सेल्ड यूकेटिक आर प्लेस अंडर, मतलब कि सारे जितने भी सारे सिंगल सेल यूकेटिक जीव होते हैं वो किस में प्लेस कर सकते हैं अपन। उसमें क्या है पहले उसमें इसमें ये ब्लैंक दे रखा है, इसमें क्या आ सकता है देखो सिंगल सेल है, अगर सिंगल सेल है तो क्या आ जाएगा इसमें प्रोटिस्टा हम दे रखी है लाइन की ऑल सिंगल सेल यूकेटिक आर प्लेस्ड अंडर अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वी स्टडी क्राइसोफाइट डाइनोफ्लेजिलेट, और यहाँ पे खालिस्तान दे रखा है, फिर यहाँ पे क्या एंड और अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसमें क्या आएगा देखो अपन ने पढ़ा था क्राइसोफाइट पढ़ा था, डाइनोफ्लेजिलेट था, और क्या था उसमें उसमें था यूग्नोइड्स था, तो इसमें क्या आ जाएगा यूग्नोइड्स आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसमें स्लाइमोड्स आ जाएंगे, और स्लाइमोड्स के बाद में क्या आ जाएगा प्रोटोजोन्स आ जाएंगे। तो इसमें हो जाएंगे सारे कि वी स्टडी क्राइसोफाइट डाइनोफ्लेजिलेट्स यूग्नोइड्स स्लाइमोड्स इन प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट है ये ट्रू फॉल्स है, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली टेस्टियल, मतलब कि जो इसके जो होते हैं प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं मतलब मुख्यतः क्या होते हैं टेस्टियल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या सही है क्या फॉल्स है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा क्या सारी क्या होते हैं स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या होते हैं ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक विथ द अदर किंगडम दैट डील्स ओनली विथ प्लांट्स एंड फंजाई, क्या यहाँ पे जो प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं वो किसके साथ डील करते हैं ओनली प्लांट्स एंड फंजाई के साथ करते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या ओनली जो है ना ओनली नहीं होना चाहिए था, ओनली नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा एनिमल, क्योंकि यहाँ पे प्लांट था और फंजाई था और एनिमल के साथ भी करते हैं डील। नेक्स्ट है बीइंग यूकेटिक द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। 31 है क्या ये ट्रू है फॉल्स है। तो देखो यूकेटिक है तो उसमें क्या हो जाएगा यूकेटिक हो तो उसमें क्या हो जाएगा सर इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होंगे। देख सेल जो द यूनिट चैप्टर उसमें अपन ने पढ़ा है, जो यूकेटिक होगा उसमें सारे मतलब न्यूक्लियस भी होगा वेल डिफाइंड होगा और सारे मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेलीज है वो प्रेजेंट होंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा करेक्ट। 32 है प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फॉर्मेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, क्या ये सही है। तो ये हो जाएगा मेरे पास ये कौन सा ये 31 में सॉरी 32। तो एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय ये प्रोसेस ये सेल फॉर्मेशन, क्या इसमें सेल फॉर्मेशन होता है, इसमें सेल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है यहाँ पे सेल फ्यूजन होता है कि सेल फ्यूज कर सकती है और जाइगोट फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये वाला याद रखना है कि यहाँ पे सेल फॉर नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है गोल्डन एलगी इज ऑल्सो नोन इज, गोल्डन एलगी क्या मैंने बताया था गोल्डन एलगी क्या होती है, इसको गोल्डन एलगी या डेस्मिड्स भी होता है, किसमें पढ़ा था क्राइसोवाइट में था। नेक्स्ट है इन द आइटम्स द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। 34 सही है क्या। तो इसमें क्या था अपन ने पढ़ा था उसमें कि डाइटम्स में सेल वॉल पढ़ा था अपन ने, जाके क्या दे रखा है सेल मेम्ब्रेन दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल होती है। द वॉल्स ऑफ द आइटम्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड थस द वॉल्स आर डिस्ट्रक्टेबल। क्या बताया था मैंने कि जब पढ़ा था अपन ने क्राइसोवाइड में वहाँ पे क्या था कि इसकी जो वॉल्स होती है उसमें सिलिका होते हैं जिसके कारण होते हैं नष्ट नहीं होते हैं, मतलब कि डिस्ट्रक्टेबल नहीं आएगा, क्या आएगा इंडिस्ट्रक्टेबल आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। 36 आता है 36 में है यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दे रखा है, उसके बाद में आर द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ये बताया था मैंने कि जो डाइटम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं चीप प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 37 में आ जाएगा
Most of the dinoflagellates have two flagella. One lies longitudinally and the other latitudinally furrow between the wall plates. मैंने बताया था कि इसमें डायनोफ्लेजेला में दो फ्लेजिला होते हैं. एक तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनली होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है ट्रांसवर्सली होता है. ठीक है. और जो यूग्निना पढ़ा था उसमें भी दो फ्लेजिला होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा 38 क्वेश्चन होगा. द पिगमेंट ऑफ यूग्नोट्स आर आइडेंटिकल दोज प्रेजेंट इन द लोअर प्लांट्स. क्या क्या लोअर प्लांट्स होता है क्या? नहीं, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो पिगमेंट होते हैं यूग्नोट्स में वो किसके इक्वल होते हैं? हायर प्लांट्स के इक्वल होते हैं. नेक्स्ट है स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. क्या स्लाइम मोड्स क्या सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हो जाएंगे? नहीं, यहाँ पे दे रखा स्लाइम मोड्स आर सेप्रोट्रोफिक दे रखा है. स्लाइम मोड्स सेप्रोट्रोफिक नहीं होते हैं, क्या होते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा. अंडर अनसुटेबल कंडीशंस स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. तो 40 क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो मैंने बताया था वहाँ पे कि सूटेबल कंडीशन होगी तो वो क्या बनाएंगे. यहाँ पे देर का अनसूटेबल कंडीशन. तो अनसूटेबल कंडीशन में क्या प्लाज्मोडियम बनाते हैं क्या वो? नहीं, ऐसा नहीं है. 40 में क्या आ जाएगा सूटेबल कंडीशन होगी तो प्लाज्मोडियम बनाएंगे. तो यहाँ अनसूटेबल की जगह आएगा सूटेबल कंडीशन. अंडर सूटेबल कंडीशंस द स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म इन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. ठीक है. अब स्लाइम मोल्ड स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस. ये 41 सही है क्या? मैंने बोला था स्पोर्स होते हैं इसके क्या होते हैं स्पोर्स एयर करंट के द्वारा स्प्रेड करते हैं और क्या होते हैं ये वाले सर्वाइव कर सकते हैं मेनी ईयर्स के लिए. ठीक है. इवन एडवर्स कंडीशन मतलब जो अपोजिट सिचुएशन होगी उसमें भी. ठीक है. नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन्स आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ. क्या था उसमें? मैंने पढ़ाया था प्रोटोजोन्स आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स आ जाएगा. प्रोटोजोम एनिमल्स आ जाएगा. नेक्स्ट है देर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ द प्रोटोजोन्स. क्या प्रोटोजोन्स के 5 मेजर ग्रुप की बात कर रहा है. तो मेजर ग्रुप कितने थे इसमें? 5 नहीं थे. मेजर ग्रुप कितने हो जाएंगे? ओनली 4 हो जाएंगे. नेक्स्ट है अमीबोइड प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और ड्राई सोइल. नहीं, मैंने बताया था ड्राई सोइल नहीं होगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉइस्ट सोइल हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स. फॉल्स फीट ऑफ अमीबा प्रोटोजोन्स इज अमीबोइड प्रोटोजोन्स इज नोन एज. मैंने बताया था वहाँ पे कि फॉल्स फीट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करता है फूड को क्या करता है कैप्चर करता है. फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स आर ओनली फ्री लिविंग. क्या फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स ओनली फ्री लिविंग होते हैं? नहीं, फ्लेजिलेटेड जिसमें होता है वो क्या होता है फ्री लिविंग भी होते हैं और क्या होते हैं पैरासाइटिक भी होते हैं. तो ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट अपने MCQ. ठीक है. तो इसमें पहला आता है यूग्लिना बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम. यूग्लिना कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? देखो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें जो गलत है जो रोंग है उसको हटा दो पहले. देखो यहाँ पे मोनेरा है. क्या मोनेरा में आता है यूग्लिना? नहीं, मोनेरा में तो नहीं आता. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इसमें मोनेरा में क्या होती है सेल वॉल नहीं होती है. नेक्स्ट आता है प्लांटी में आता है क्या? प्लांटी में नहीं आता ये. ठीक है. एनिमेलिया तो बिल्कुल नहीं आएगा. तो बचा क्या अपने पास? प्रोटिस्टा बचा. द मोस्ट नोटेरियस स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग. क्या था लाइन थी कि मोस्ट जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या कौन सा डिजीज कॉज करता है? मलेरिया था. ठीक है. नेक्स्ट है द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स. किसमें पढ़ाया था ये वाला कि जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल क्या करती है सोप बॉक्स के जैसे क्या करती है ओवरलैप करती है. तो किस में बताया था ये वाला? ये था क्राइसोफाइट्स में होती है. ठीक है. जो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है. द व्हाट इज अ रेड टाइड क्या था कि ये एक्यूमुलेशन ऑफ द सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ रेड एलगी इज कॉल्ड रेड टाइड. नहीं, सेल वॉल डिपॉजिट नहीं होती है. एक्यूमुलेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन वाटर. नहीं, RBC का तो कुछ सीन ही नहीं है इसमें. फिर स्पीड ऑफ द क्राइसोफाइट्स ड्यू टू द रैपिड रिप्रोडक्शन. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें. नेक्स्ट है कलरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेड डाइनोफ्लेजिएट्स. ये वाला ठीक है कि यहाँ पे जो वाटर का कलर रेड हो जाता है किसकी वजह से? रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेड डाइनोफ्लेजिएट्स की वजह से. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट अनलाइक अदर एल्गी डाइटम्स डू नॉट रेडिली डिके ड्यू टू. जो एल्गी होती है जो एल्गी होती है उनको छोड़ के जो डाइटम्स होते हैं वो क्या करते हैं इजीली डिके नहीं होते हैं. उसका रीज़न क्या है? उसमें क्या होता है इसमें होती है सिलिशियस वॉल होती है. जो उनकी सेल वॉल होती है उसमें सिलिका पाई जाती है, इसलिए क्या होता है वो इंडेस्ट्रक्टेबल होते हैं. नेक्स्ट आता है इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डाइटम्स बिलोंग टू. डाइटम्स किससे बिलोंग करते हैं? डाइनोफ्लेजेट से. नहीं. और इसमें प्रोटोजोन्स था. नहीं. और यूग्नोट्स नहीं. तो इसमें क्या आ जाएगा क्राइसोफाइट आ जाएगा. डाइटम्स किस में आ जाएंगे? क्राइसोफाइट से बिलोंग करेंगे. नेक्स्ट आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग
किंगडम सम मेंबर्स हैव सेल वॉल एंड सम आर विदाउट सेल वॉल। इसमें कुछ कुछ तो क्या होता है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है और कुछ में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो ऐसा कौन सा है? ठीक है, अपन ने फर्स्ट पढ़ा था मोनेरा, तो मोनेरा में नहीं है। और ये कौन सा है? ये प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में देखो अभी मैंने बताया था कि जो इसमें क्या होता है, पहला कौन होता है? पहला क्राइसोफाइट होता है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है। दूसरा कौन सा था? डाइनोफ्लेजेलेट था, उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन थर्ड मैंने पढ़ाया था कौन सा? थर्ड था अपने पास जुगलिनोड, युग्लिना में क्या हो जाएगा, उसमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है और उसकी जगह प्रोटीन युक्त जो लेयर होती है वो पेलिकल बनी होती है। ठीक है, तो मतलब सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इसमें क्या था, किसी में तो क्या मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट है और किसी में एब्सेंट है, तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटिस्टा। ठीक है। हम्म, तो आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।